हालेलुया हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की परमेश्वर के जीवित हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग बहुत आनंदित होंगे और ब्लेस होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं। मत्ती के 10 के 7 वचन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है हमें परमेश्वर आज्ञा दिया है। हालेलुया। आए हम इस आज्ञा को अपने दिल में और दिमाग के हृदय में रखते हैं, हृदय पे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चलते भी रहो तो भी ये कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का यहाँ वचन कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है हमें परमेश्वर आज्ञा दे चुका है, आप लेते ही नहीं हो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है बीमारों को चंगा करो। मेरे प्रियो, हमें बीमारों को चंगा करना है, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम बीमारों को चंगा करो और मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बीमारों को चंगा करना है और मरे हुए को जिलाना है, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है, परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है। हालेलुया। क्योंकि इनको आप चंगा कर सकते हो, मरे हुए मुर्दे को भी जिला सकते हो, कोढ़ियों को भी शुद्ध कर सकते हो, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सेत में दिया है। हालेलुया। किसी भी रुपये, धन या रुपये से नहीं दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेत में देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब हम सेत में पाएँ तो दूसरों को भी आप सेत में दो, किसी से पैसे न लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन कहता है तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। कोई आपसे मांगे तो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उसको सेत में दे सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमको सेत में दिया है तो हम दूसरों को भी सेत में देंगे। अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर का उसका भोजन मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कहता है अपने साथ न सोना लेना, न रूपा न तो आबा। हालेलुया। अपने मार्ग के लिए न झोली रखो, न जूते, न लाठी, क्योंकि जो मजदूर होते हैं उनका भोजन मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, मजदूर को भोजन मिलना चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर हमें कहता है जब तुम दूसरे के घर में जाओ तो अपने लिए कुछ न लो, न झोला, न जूता, न कुर्ता, न लाठी, न पैसा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें मजदूर बनाया है। हम किसी के घर में जाए तो कुछ नहीं लेके जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है उसका भोजन मिलना चाहिए। क्योंकि मजदूर का भोजन उसका मिलना चाहिए। क्योंकि हम किसी के घर प्रार्थना करे जाए तो क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि मेरे प्रियो हमें कुछ नहीं लेके जाना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है उसका भोजन मिलना चाहिए। हम किसी के घर में प्रार्थना करने जाए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो मत लगाओ कि वह कौन योग्य है, वहाँ कौन योग्य है, और जब घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरे जो घर के लोग होंगते हैं, जाते समय तुम उसको आशीष दो,
हालेलुया। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो हमारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु योग्य न होंगे तो हमारा कल्याण हमारे पास लौट आएगा। हालेलुया। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने गाँव पाँव की धूल झाड़ डालो। मेरे प्रियो, जो आप किसी के घर में जाते हो परमेश्वर का वचन बताने के लिए, तो आपका वचन परमेश्वर का वचन नहीं मानता है, तो जो आपके पाँव की धूल रहती है उसको झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मेरे प्रियो, यह सदोम जो अमोरा देश है, इनको परमेश्वर एक ऐसा दशा में रख था, क्योंकि ये जो सदोम अमोरा से भी कठिन उनके सहने योग्य होगी। क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा ना, तो सहने के योग्य भी नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें आज्ञा दिया, हमें सबके घर में वचन बताने के लिए आज्ञा दिया है। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यदि वो घर के लोग घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, मरे हुए मुर्दों को जिलाओ। क्योंकि परमेश्वर हमें सेहतमंद में दिया, हमें सेहतमंद में देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर आज्ञा दिया है, आप इस आज्ञा को अपने हृदय के पटिया पर छाप लो कि परमेश्वर हमें बीमारों को चंगे करने का आज्ञा दिया, मरे हुए को जिलाने की आज्ञा दिया, कोढ़ियों को शुद्ध करने का आज्ञा दिया, दुष्ट आत्मा को निकालने की आज्ञा दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें सेहतमंद में दिया, और दूसरों कोई मांगे तो उनको भी सेहतमंद में दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर घर में पहुंचना चाहिए, और आप लोगों हम लोगों को परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए। आज दुनिया में बहुत पाप होता जा रहा है, शैतान की कार्य नहीं रुकता है, क्योंकि शैतान बहुत दिमाग में मन में डाल चुका है। हालेलुया। क्योंकि शैतान के काम को रोकना है तो परमेश्वर के हर घर में वचन का प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दिन निकट आ गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। सबको जय मसीह।